अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दी हसन के सैयद शो के फर्स्ट पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं। तो आज हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है, आपको उनका इंट्रो मैं करवा चुका हूं, तो चलो करते हैं उनसे ही हम डायरेक्ट बात। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर सर, आपने हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट शो के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। सो करते हैं इस ज़बरदस्त पॉडकास्ट की शुरुआत और करते हैं डायरेक्ट बाबा से ही बात। तो बताएं सर हमारे व्यूअर्स को कि सैयद रोहान अहमद आई कादरी बापू हैं कौन, अपना तारुफ दें। मैं हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ का सज्जादा नशीन हूँ। माशाल्लाह। हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ महिसागर के बालासिनोर तालुका के वणाकपुरी गांव में स्थित है जी। और मैं यहीं का सज्जादा नशीन हूँ और खानकाह कादरिया सालम अहमदाबाद का भी मैं सदर हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है सर। तो आपने जो तारुफ दिया, हालांकि कोई तारुफ के आप मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि आप कौन हो, किस सिलसिले से हो माशाल्लाह। फिर भी आपने जो तारुफ दिया, ये एक स्टार्ट हुआ है हमारा पॉडकास्ट और इसी तरह से कुछ सवालात जो कि हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, तो बेहतरीन सवालों का जो सिलसिला है हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब्बा जी और दादाजी, आपके अब्बा जी और दादाजी का सिलसिला कहाँ से है सर? मेरे दादा हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो है, हमारा जो सिलसिला है वो सिलसिला कादरिया है जी। सिलसिला कादरिया जो शुरू होता है वो हज़रत पीरान पीर गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, यानी दुनिया जिन्हें गौस पाक के नाम से जानती है, हम उनके सेकंड नंबर के बेटे सैयदना हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से है। और अगर कैलकुलेटिवली देखने जाए जी, तो मेरे दादा हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक की 26वीं पीढ़ी है। मेरे वालिद हज़रत इम्तियाज़ अहमद कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक की 27वीं पीढ़ी है। अच्छा जी। और मैं 28वीं। अच्छा जी। और गौसे पाक से अगर ऊपर जाते हैं तो हमारा सिलसिला असब और नसब जाके मिलता है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। सुभान अल्लाह। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सीधे मौला अली, क्योंकि आप मौला अली के बड़े बेटे थे। मौला अली हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी। हज़रत हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फिर आगे बढ़ते हुए पहुँचता है गौसे पाक तक जी। गौसे पाक की जो 26वीं पीढ़ी है जी, वो हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह है, जिनके दरगाह शरीफ पे आज आप आए हुए हैं। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एज अ सज्जादा नसीन, जी सर। मैं गौसे पाक की 28वीं पीढ़ी हूँ। 28 पीढ़ी जो है वो आप हैं। ये आपकी जो पीढ़ी है वो 28वीं पीढ़ी है, आप जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले यही सवालों का जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाते हैं और एक अपने तीसरे सवाल पर आते हैं। आपके दादाजी, जिनको दुनिया कादरी बाबा के नाम से जानती है, उनके करामात और ज़िंदगी के बारे में हमारे व्यूवर्स और आपके फॉलोअर्स जो जानना चाहते हैं उन्हें कुछ बताएं। हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की करामातें तो बेशुमार है। जी। आप 27 बरस की उम्र में गादी नसीन हुए थे। अच्छा जी। और 75 साल की उम्र में आपने दुनिया से पर्दा किया। ओके। यानी करीबन 50 साल उन्होंने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। अल्लाह ने आपको बहुत ही ज़बरदस्त इल्म से नवाजा था। सुभान अल्लाह। आने वाले जो लोग थे, जो बीमार होते थे, जो ज़रूरतमंद होते थे, जैसे ही कोई उनको मिलने आता था वो पहले से ही सब लिख के रख देते थे और बता देते थे। और आपका हमेशा एक ही कॉल होता था, जो भी मिलने वाला होता था उसका इलाज करे बाद या उसको जो भी करने के बाद के नमाज
की पाबंदी के ऊपर आपका बहुत जोर, मतलब नमाज के दामन को मत छोड़ना और नमाज की जो अहमियत है उसके ऊपर गौर फिक्र करके उसको लगाते थे कि भाई आपको अगर फैज़ मिलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा, लेकिन आपको नमाज के बारे में वो इस तरीके से मतलब बयां करते थे कि नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। मेरे दादा हजरत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह हमेशा हमारे दादा जी अमीरुल मोमिनीन जी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल हमें सुनाया करते थे जी कि मौला अली फरमाते हैं कि जब भी मौला अली फरमाते हैं कि जब भी मुझे अल्लाह से बात करनी होती थी तो मैं नमाज़ पढ़ता था, सुभान अल्लाह। और जब मैं ऐसा चाहता था कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कलाम पाक की तिलावत करता था। सुभान अल्लाह। तो नमाज, कुरान, ये सब चीज़ों पे बाबा बहुत अहमियत देते थे। जी बाबा का एक कौल था जो कि दरगाह शरीफ पे भी लिखा हुआ है, अल्लाहुल काफ़ी, अल्लाहुल काफ़ी, अल्लाहुल काफ़ी, जी, जिसका मतलब है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। काफ़ी है, बेशक बेशक। तो बाबा शरीयतन तौर पे बहुत ही चुस्त थे। जी, फॉलो जो करना है उसको हमेशा प्रखर रखते थे, आगे रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तो हम चौथे सवाल के ऊपर अभी आगे बढ़ेंगे, और जो चौथा सवाल है, लोग उनसे इतना लगाव क्यों रखते थे, उसके पीछे की क्या वजह थी? लोग उनसे इतना लगाव क्यों रखते थे वो तो तुम्हें लोगों से पूछना पड़ेगा। अच्छा जी। मगर फिर भी जी, उनका पोता होते हुए अगर मैं बताऊं, और जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है वो हिसाब से मैं बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे और मेहमान नवाजी के काफ़ी शौकीन थे। अच्छा। दूसरा, आपका ये हमेशा कहना होता था कि हम अहले बैत हैं, जी अल्लाह के रसूल के ख़ानदान वाले हैं। जी। तो वो जो अभी कहा जाता है हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में जी कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, एक्चुअली वो इस्लाम की देन है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये नबियों और रसूलों की सुन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल, कि मेहमानों की मेहमान नवाजी करना ये नबियों और रसूलों की सुन्नत है। जी। सेकेंडली, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, हर किसी को मान सम्मान देना, उनसे छोटे को भी वो तुकारा नहीं देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ और उनसे मिलने वाला जी उनसे इतना अपनापन पाता था कि वो उनसे ज़्यादा करीब हो जाता था जी। और उनसे ज़्यादा करीब होने के बाद वो करीबी मोहब्बत में तब्दील हो जाती थी। माशाल्लाह, क्या यही कारण था कि लोग उनको बहुत चाहते। दूसरा सबसे अहम चीज़, लोगों की ज़रूरत में उनके साथ खड़े रहते थे। लोगों के बुरे अच्छे टाइम में उनके साथ खड़े रहते थे। यहाँ के 12 गांव के लोग ले लो, यहाँ के आजू बाजू के गुजरात के कई तालुके जिलों के लोग ले लो, अरे पूरे इंडिया में से कई लोग बाबा को उनका मेंटर मानते थे, पीर मानते थे, जो उनकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करते थे। आज बाबा के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो वो इसीलिए फैले हुए हैं कि बाबा उनको हर ज़रूरत में उनके लिए खड़े रहते थे, स्टैंड लेते थे अपने मुरीदों के लिए, स्टैंड लेते थे, मगर अपना 100% दे के कि सामने वाले की जो तकलीफ है वो अगर मेरे दर पे आया है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। बिल्कुल, क्या बात है, माशाल्लाह। जैसे कि हमने आपसे ये सवाल पूछा कि लोग उनसे इतना लगाव क्यों रखते थे बाबा अब्बा जी के बारे में, तो हमने कुछ व्यूअर्स आपको बता दें कि जैसे सर ने हमें बताया कि ये तो आप लोगों से ही पूछो, तो इस क्लिप के बाद आपको एक बिल्कुल वो चीज़ दिखाई देगी जो हमने लोगों से पूछी है बाबा जी के करामात के बारे में और बाबा जी के बारे में, जो उन्हें पर्सनली जानते थे, नूर हसन कादरी बाबा के बारे में, जो उन्हें पर्सनली जानते थे, जिन्होंने ये चीज़ का एहसास लिया है कि बाबा क्या थे और बाबा कौन थे। तो कुछ ऐसी जो बातें हैं, करामाते हैं, तो चलें आपको सुनाते हैं जब मैं पर्सनली उन लोगों से मिला जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया बाबा की करामातों का। तो चलें देखें आप। बाबा साहब, आपने ये गादी की विरासत कब से संभाली और ये सिलसिला कितना पुराना है और कहाँ से चला आ रहा है, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। मेरे वालिद साहब हजरत इम्तियाज़ अहमद कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने 2014 में पर्दा किया दुनिया से। जी। एक खानकाई निज़ाम है कि
गादी को खाली नहीं रखा जाता। जी उसके बाद उसका जानशीन नक्की कर दिया जाता है कि भाई मेरे बाद मेरा ये बेटा खिदमत करेगा या मेरा ये मुरीद खिदमत करेगा। तो ये मेरी खुशकिस्मती है जी कि बेटे तरीके ये जिम्मेदारी मुझे दी गई एज अ सन जी। तो वैसे अगर देखने जाए तो गौसे पाक से जो कादरी सिलसिले का मामला अगर देखा जाए तो मैं 28वां सज्जाद नशीन कहलाऊंगा हमारी खानका का। जी कादरी खानकाएं बहुत सारी है जी, गौसे पाक की औलादें बहुत सारी है जी, मगर जिसकी जैसी कूनियत और जिसका जैसा खानदान जो जिसका बेटा है जी, उसी तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। बिल्कुल। तो हमारी खानका जो है वो खानका कादरिया जो कि वणाकबुरी और सालम के नाम से जानी जाती है जी, जिसकी मूल और जड़ जिसकी शुरुआत होती है आतरसुम्बे से। आतरसुम्बा जो कि हमारा नेटिव है। वणाकबुरी के अलावा कपड़वंज तालुका के अंदर एक गांव है जिसे आतरसुम्बा कहा जाता है। ओके। आतरसुम्बा जहां हमारे परदादा हजरत उस्मान मियां मोहम्मद मियां कादरी साहब का मज़ार है। आपके परदादा? हाँ, आप भी वक्त के मुहद्दिस थे। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको भी बहुत सारी करामतें दी थी। माशाअल्लाह। इसी तरह जैसे आप हजरत उस्मान मियां कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के 4 बेटे थे जी, उनमें से तीसरे नंबर के मेरे दादा हजरत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह थे। तो गादी की जिम्मेदारी मेरे दादा हजरत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह को दी गई। बिल्कुल। आपने जवानी के अंदर अल्लाह की राह में निकल पड़े। अच्छा। और लोगों की खिदमत की। आप मुझे बताइए हसन भाई के 26 या 27 बरस की एज में इंसान ये बहुत का क्या जोश होता है सर। ये एक्चुअली मैं जितना जानता हूँ या मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने जो सीखा है तो मैं ये एज को एक शायद खेलने कूदने की या तो घूमने फिरने की ऐसी एज मान सकते हैं जिसके अंदर इंसान को बहुत सारी उमंगें भरी होती हैं। और आपने ये उम्र के अंदर आपके दादाजी हजरत नूर हसन कादरी साहब अल्लाह की राह में निकल गए। अल्लाह की राह में निकल गए और अल्लाह ने उन्हें बहुत ही सारे इल्म से नवाजा था माशाअल्लाह, जिसको दुनिया ने देखा और जिस इल्म की वजह से दुनिया ने हजरत नूर हसन कादरी बाबा को जाना। अब ये बात रही रूहानी इल्म की जी। अगर दुनियावी इल्म की बात की जाए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद आपने उस टाइम पे ऐसे अलग अलग कोर्स हुआ करते थे। पहले मास्टर्स नहीं हुआ करता था जी, पहले डिप्लोमा बहुत बड़ी चीज़ हुआ करता था। डिप्लोमा। तो आपने एक बुक आ रही है हजरत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह हमारे दादा के नाम पे, अ सन ऑफ एटर्नल कंपैशन। ओके, एक बुक है जो प्रकाशित होने वाली है जी, जो बाबा के चाहने वाले ही लिख रहे हैं। क्या बात है। इट्स अ गुड, इंग्लिश में है जी, सन ऑफ एटर्नल कंपैशन। इसका मीनिंग अगर हम बताने चाहें तो? मीनिंग तो इसके बहुत सारे हैं मगर जहाँ तक मेरी जानकारी में है जी, वो ये है कि इल्म का चमकता हुआ सूरज। इल्म का चमकता हुआ सूरज। ये जो किताब आ रही है वो आ रही है आपके दादा के नाम से। उनकी जिंदगी में बायोग्राफी ऑफ हजरत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिसमें आपकी पूरी लीनेज, आपकी यंग लाइफ जी, आपका चाइल्डहुड जी, आपका एजुकेशन जी, देन आफ्टर जब किस तरह से आप गादी पे बैठे जी, हाउ वी स्टार्टेड दिस खानका। ओके। वणाकबुरी की खानका की नींव किस तरह रखी गई जी, सालम किस तरह से गए जी, सालम आए बाद पहले अहमदाबाद में स्टैंड किया था बाबा का जी, कितने लोगों ने बाबा से फैज़ हासिल किया जी, ये सब चीज़ें उसके अंदर दर्शाई गई है। अच्छा, लाइक उनकी पूरी बायोग्राफी जिसमें से स्टार्टअप से लेके बाबा की विलादत तक का या आखिरी सफ़र तक का पूरा मामला खुलासेवार उसमें बयां किया हुआ है। बाबा के कई किस्से अंदर बयान किए गए हैं, जैसे कि जब गुजरात और महाराष्ट्र एक हुआ करता था जिसे महागुजरात कहते हैं। महागुजरात, यस, महागुजरात। और जब गुजरात महाराष्ट्र से सेपरेट हुआ जी, उस टाइम पे गुजरात के पॉलिटिशियन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर एक किताब लिखी गई थी
जिसका नाम था समयना सत्तावारे गुजरात। समयना सत्तावारे गुजरात, जिनके ऑथर है कुंदनलाल ढोलकिया। ओके सर। उस किताब के अंदर एक वाक्य कोट किया गया है हजरत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का, कि गुजरात विधानसभा के माजी स्पीकर श्री फतेह अली पालेजवाड़ा है, श्री फतेह अली पालेजवाड़ा है, મને કીધેલું કે બળવંતરાયની મૃત્યુની ચોક્કસ તારીખનું આગાહી કરતો એક પત્ર અમદાવાદ સાલમના કાદરી બાપુએ મને આપેલું, અને જ્યારે આ પત્ર ખોલ્યું ત્યારે એ આગાહી સાચી પડેલી। क्या बात कर रहे हैं सर, तो ये तो एक आप जो चीज़ बता रहे हैं, मतलब ये चीज़ अनबिलीवेबल चीज़ है जो कि सच हुई और उसको प्रकाशित किया है कुंदनलाल ढोलकिया ने। ओके, एक हिस्टोरिकल बुक है समयना सत्तावारे गुजरात। ओके, तो हम आपको इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन जो है अब आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाएंगे, आप खुद देखें इस चीज़ के बारे में। सो बाबा की करामातें क्या थी, बाबा का जो एक मामला जो था कि बाबा जो बताते थे, बाबा जो बोल देते थे, वो एक्चुअली वो चीज़ें जब होती थी तब लोग उसको ताज्जुब में आ जाते थे। ऐसे एक नहीं, हम कई किस्से हैं, बाबा के कई और जो मुरीद हैं उनका खुद हमने इंटरव्यू लिया जिसके अंदर वो खुद बोल चुके हैं बाबा की करामातें। सो कंटिन्यू करते हैं सर के साथ में। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि बाबा ने किसी के बारे में वो कब डेथ होने वाला है उस चीज़ का उल्लेख का एक पत्र लिखा था, वो पत्र को जब खोला गया तो वो चीज़ सही साबित हुई, बाबा ने ऑलरेडी वो चीज़ बोल दी थी। सो ये एक तरीके से मुझे थोड़ा सा मतलब अचंभा लगा, लेकिन ये चीज़ हकीकत है दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं। सेकेंडली एक जो वाक्य था वो गुजरात समाचार के सीनियर पत्रकार जो है जिनका नाम है भवेन कच्छी, जिनका एक लेख छपा था मानो या ना मानो, जिसमें भवेन कच्छी का हजरत नूर हसन कादरी बाबा से सालम में मिलना आना हुआ, बाबा से आपने फैज़ हासिल किया। उस मुलाकात के दरमियान में बाबा अचानक से, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मानो या ना मानो जो लेख गुजरात समाचार के अंदर आया था उसमें लिखा हुआ है कि भवेन कच्छी ऐसा दर्शा रहे कि मैंने देखा कि अचानक बाबा का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। फिर बाबा ने मेरे को किया, यानी कि भवेन कच्छी को कहा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे कान के बाजू में से गोली निकलेगी, तुम पे गोली चलेगी, कान के बाजू में से गोली नहीं, तुम पे गोली चलेगी। भवेन कच्छी का कहना ऐसा था कि वो लेख में ऐसा लिखा हो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसी कोई भयजनक बीट में तो मैं काम करता नहीं हूँ। ओके। मैं तो सिंपल सोबर ये जो कॉलम है मानो या ना मानो इसका पत्रकार हूँ, मैं कोई क्राइम बीट या ऐसी कोई तो कवरेज करने जाता नहीं हूँ। तो बोले, और दूसरा भवेन कच्छी का कहना ऐसा था कि अगर बाबा जेवी शक्तिओ बाबानी પાસે આવી શક્તિઓ છે, है ना गुजराती में उसके शब्द, तो बोले दुनिया का उद्धार ना हो जावे, बोले बाबा पहले से एडवांस में आने वाली सब आफत बला ना बता देवे। ओके, मतलब एक क्वेश्चन मार्क। वो सोच के बोले मैं निकल गया। बाबा ने बोले दूसरा सब जो मुझे बताया था परफेक्ट बताया था जी, कि मेरी लाइफ में ये हुआ, ये आगे ये होने वाला, या पिछली लाइफ में जो मैं ही जानता था। बाबा ने बहुत सी चीजें उसको यकीनन सही बता दी, लेकिन ये चीज उसके दिमाग में नहीं बैठी कि ये ऐसा मेरे पे गोली चलने वाली है। मगर बाबा ने कहा कि टेंशन मत लेना, तुम्हारा नाम उसके ऊपर लिखा नहीं है। ओके। तो भवेन कच्छी का सोचना ऐसा था कि दुनिया में अगर ऐसा होता तो दुनिया ने आने वाली आफतों को ऐसे सिद्ध पुरुष लोग रोक ना लेवे। ऐसे सवाल के साथ भवेन कच्छी बाबा से रुखसती ले ली। बिल्कुल। होता ऐसा है कि थोड़े टाइम के बाद एक क्लब के अंदर भवेन कच्छी कोई वो रिपोर्टिंग करने गए हुए थे। अचानक से क्या देखते हैं कि 2-3 पुलिस वाले उनकी तरफ से पहले दौड़ के आ रहे, और दौड़ के आके उन पे गर्म हो गए, इतना गर्म हो गए कि वो खुद बयान कर रहे हैं उनके लेख में कि वो मेरे को मारना बाकी था और मेरा रोना बाकी था। बाप रे। अचानक से फिर उन्होंने बोला कि तू नसीब वालों छे, यानी तू किस्मत वाला है कि बच गया, तुझे कोई झुंड लेके आवाज़ नहीं आया क्या? बाप रे। तो बोले तब मुझे पता चला कि एक बहुत तेज हवा का झोंका मेरे बाजू से निकला था। तो बोले तुम नसीब वाले हो कि बच गए, सामे राइफल क्लब है ये, और सामे शूटिंग की कंपटीशन चालू है, और तुम्हारे कान के बाजू में से गोली निकली है।
बोले अच्छे इंसान तुम बच गए, वरना आज तुम्हारी लाश पड़ी होती यहाँ पे। ये भवेन कच्छी के खुद के लेख में उसने ये चीज़ लेख में बताई गई। क्या बात है सर। सो ऐसी कई करामातें हैं जो हमने अगले 2-4 लोगों से भी इंटरव्यू के अंदर ली, तो उन्होंने वही चीज़ डिस्क्राइब करी जिसका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएंगे। व्यूवर्स आप भी वो चीज़ देख के दंग रह जाएंगे कि बाबा की क्या क्या करामतें थी। खैर बहरहाल बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सो एक सवाल और भी है कि वड़ांग बोरी में आपके दादाजी कब से बसे हुए थे? हसन भाई, अगर मैं बोलना चाहूँ तो एग्जैक्ट वक्त और डेट तो मुझे याद नहीं है, मगर जो जितनी जानकारी है मेरे पास और जितना मैंने सुना हुआ है, तो था ऐसा कि वड़ांग से करीब एक गांव है जिसको कुणी कहा जाता है। जी सर। कुणी करके एक गांव है, कुणी, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ओके। जो वड़ांग गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे। ओके। मगर वड़ांग गांव पहले खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता था, अभी महिसागर डिस्ट्रिक्ट में चला गया नवे समीकरण के हिसाब से। बिल्कुल। तो बाबा वहाँ पे अक्सर नदी किनारे वजीफे किया करते थे। वजीफे किया करते थे। और यहाँ के आजू बाजू के जो लोग हैं, जो ईमान वाले लोग हैं, वो सब मानने वाले जो बाबा के लोग हैं, वो बाबा की खिदमत में आया करते थे। ओके। देखा करते थे। यहाँ के लोग बाबा को बहुत पसंद थे और ये जगह की खूबसूरती से बाबा बोलते ना कि अल्लाह वाले जंगल में मंगल कर देते। मैं जब यहाँ पर आ रहा था सर, तो मैंने वो नज़ारा देखा और मैंने लिटरली दिल से सोचा कि यार यहाँ पर बरसात के मौसम में क्या खूब ये इलाका हो जाता होगा। ऐसा लगता है कि महाबलेश्वर में हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी इतनी गर्मी का वक्त है और भी मैं जब फील कर रहा था कि इतनी हरियाली और इस तरीके का मामला, और यहाँ पर बारिश के अंदर तो सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत हो जाता होगा। ज़बरदस्त। बहुत बहुत माशाल्लाह। आपको ऐसा फील आएगा कि आप हिल स्टेशन में हो। तो सर मतलब हम कोई अगर साल से उसको कंपेयर करें तो कौन से साल में अब्बा जी एग्जैक्ट कौन से साल से साल तक आपको अगर ये सब बता सकें कि सन 1900? हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह वड़ांग में अगर आए तो वो 1955 या 1956 ये कह सकते हैं। ओके। तो 1955 टू 56 का जो समय था, इन बिटवीन हम ये कह सकते हैं कि 1955 टू 56 के बीच में आप यहाँ पर आके बसे। जी। उस टाइम पे यहाँ पे खेतों में बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे उस वक्त। हाँ जी। तो यहाँ के जो मुखिया लोग थे जी, और जो बाबा के बहुत चाहने वाले थे, दिल के करीबी थे, बोले तो मुरीद भी थे, चाहने वाले भी थे और एज अ फ्रेंड तरीके भी थे जी। उन्होंने बाबा को सलाह दी कि बाबा ये तो बहुत पथराल ज़मीन है, इसमें तो ना खेती बाड़ी होगी ना कुछ होगी, तो बोले ये ज़मीन आप मत खरीदो। तो उस टाइम पे बाबा ने बोला था कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब यहाँ की कैरी बहुत वखणाएगी। ओके। तो आज बाबा के हाथ से लगे हुए केसर के, वलसाड़ी केसर के कई आम के पेड़ लगे हुए। वो तो सर मैंने देखा, मैंने वो ब्लॉग में मेरे कवर भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा जहाँ तक की मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक के केरियों के बाग वगैरह हैं। आज यहाँ की कैरी ओरिजिनलिटी में बहुत वखड़ा। ज़बरदस्त, क्या बात। ये भी बाबा की करामत है अल्हम्दुलिल्लाह। सो 1955 टू 56 में आप यहाँ पर आकर बसे, और ना सिर्फ आप बसे, उन्होंने गांव के अंदर भी बहुत कुछ बसाया अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सैयद नूर हसन कादरी बाबा के चाहने वाले पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ हैं और कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतों का उसमें शुमार होता है, उनके बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। हसन भाई, वो कहते हैं ना कि अल्लाह के वलियों के चाहने वालों की तादाद नहीं गिनी जाती। बेशक। मगर फिर भी आपका सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। जी सर। आप के चाहने वाले अमेरिका, यूके, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडोनेशिया, स्पेन, वाह, यूरोपियन कई कंट्री में बाबा के चाहने वाले बसे हुए। ख़ास तौर पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात। हिंदुस्तान असल में वलियों का देश है। वलियों का देश है, बेशक। ये बात मैं 100% मैं सहमत हूँ आपको कि आपको हर एक कव्वाल ने बहुत खूब कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो साहों का नहीं, ये तो वलियों का देश है। बेशक।
सो पूरी दुनिया में बाबा के फॉलोअर्स मानने वाले उनके मुरीद मौजूद हैं, और ख़ास करके अगर तादाद की बात करें तो हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर हमारे हिंदुस्तान में बाबा के फॉलोअर और मुरीद मौजूद हैं। बाबा के फॉलोअर मुरीद हर जात हर धर्म के मानने वाले हैं। बाबा को जितना मुसलमान मानते हैं उतना ही हिंदू भी मानते हैं, उतना ही क्रिश्चियन भी मानते हैं, उतना ही सिख भी मानते हैं। क्या बात। बाबा का कहना एक ही था कि वो शरीयत जो हमारे नबी हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको बताई है जी, वो शरीयत जो अल्लाह ने कुरान में हमें बताई है, मैं उसी पे चल रहा हूँ और उसी पे चलते हुए लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। माशाल्लाह। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमतुल लिल आलमीन, यानी पूरे आलमीन के लिए रहमत थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए कोई मुसलमान, कोई यहूदी, कोई हिंदू, सब आपकी नज़र में सरके थे। ना जात देखूं ना पात देखूं, मैं तो इंसानियत वाली बात देखूं। हाँ, तो वलीउल्लाह का और खानकाहों का यही काम है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। वाह, ग्रेट सर। से सर, टू सर्व द यूनिवर्स, टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू सर्व ह्यूमैनिटी। वाह सर, ज़बरदस्त। टू सर्व द ह्यूमैनिटी की आपने बात करी और इतने आपने फॉलोअर्स की बात करी। सो इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी कुछ ऐसे फ़नकार हैं या कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो हमने सुना है, हम कोई भी तरीके से किसी भी शख्स के साथ पॉडकास्ट शो करते हैं ना सर, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकलवाते हैं या निकालते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में आप बताएं कि ऐसा तो कौन सा ऐसा फ़नकार था जो बाबा के बहुत करीब था, और ऐसा तो कौन सा एक्टर था या क्या था कुछ मामला, हमने ऐसा सुना है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बताएं सर। अल्लाह के वलियों का काम होता है लोगों की खिदमत करना, बेशक, फिर वो किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का हो या उसका पेशा कुछ भी हो। यस। अब बात आती है आप जो बोल रहे हो सेलिब्रिटीज़ की, जी, तो बाबा को फिल्म इंडस्ट्री से तो कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है और वहाँ लोग काम करते तो उनको भी तकलीफ है। जी बिल्कुल। तो जब वो भी सुनते थे कि ऐसे एक अल्लाह के वली है, अल्लाह ने उनको ऐसी करामतें दी है, अल्लाह ने उनको इतना इल्म दिया है, तो ऐसे कई नामी गिरामी शख्सियत जो फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, वो भी बाबा का फैज़ हासिल करने आ जाया करते थे। जैसे कि दिलीप कुमार साहब है। क्या बात है। आनंद बख्शी है। हाँ जी। सुनील दत्त साहब जो बाबा के बहुत करीबी थे। वाह। दिलीप कुमार साहब अकेले नहीं, उनके दूसरे सब भाई भी है। जी जी जी। दूसरे छोटे भाई भी सब थे। जी जी। वो भी सबसे भी बाबा से बहुत अच्छे कनेक्टेड थे। क्या बात है। इसके अलावा पॉलिटिकली भी देखने जाओ तो चिमन भाई पटेल है जी, माधव सिंह सोलंकी है जी, फिर अपने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे पहले, बाद में अपने उपराष्ट्रपति बने भैरव सिंह शेखावत जी जी, भैरव सिंह शेखावत जी है। इसके अलावा और भी कई पॉलिटिशियन, अहमद भाई पटेल है, कई लोगों ने, क्योंकि किसी के काम से बाबा को कोई मतलब नहीं था, जो उनके दर पे आता था उनसे फैज़ हासिल करके जावे, बाबा का वही मकसद था। बात वहीं आती है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी में तो ये लोग भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमैनिटी में सभी लोग आते हैं। तो बाबा उनके दर पे आने वाले हर किसी के लिए हाजिर रहते थे, उनके काम आते थे, उनका काम निकाल भी देते थे। क्या बात है। फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स जगत के कई लोग जी, या बिजनेस टाइकून ले लो, ब्यूरोक्रेट्स ले लो, ऑफिसर्स ले लो, ये सबके मेरे दादा से बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। हजरत नूर हसन कादरी बाबा से उनका ज़बरदस्त यकीदा था, अटैचमेंट था, यकीदा था। मानते थे एज अ गुरु। वाह। एज अ गुरु, एज अ पीर, एज अ मेंटर। जब हजरत नूर हसन बाबा कादरी बाबा ने दुनिया से पर्दा किया, उसके बाद मेरे वालिद साहब हजरत इम्तियाज़ अहमद कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह आप गादी नशीन हुए। जब आप गादी नशीन हुए तो ये सिलसिला यहाँ रुक नहीं गया था। सर, आपके जो फादर जब गादी नशीन हुए
तो वो सन कौन सा था? वो सन था 2001। ओके, सदी की शुरुआत 2001, जब हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने 3 अप्रैल 2001 को दुनिया से पर्दा किया था। इस्लामिक तारीख से देखने जाओ तो उस टाइम पे 8 मुहर्रम था, 8 मुहर्रम, और आशूरे का दिन था। तो कहने की बात ये है कि बाद में भी सिलसिला टूटा नहीं। ये सब सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियनों का, मानने वालों का, चाहने वालों का हुजूम बढ़ता गया, क्योंकि अल्लाह के वली आप लिख के गए हैं बका और फना का मतलब जो आपने पढ़ा। जी, अभी हमने जो हमारे व्यूवर्स को बताया। तो हज़रत नूर हसन कादरी बाबा का फैज़ तो जारी है अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। समझिए जी। तो बाद में भी जैसे अभय देओल है, शब्बीर कुमार है, ऐसे कई, राजू श्रीवास्तव है, कॉमेडी में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया था। जी, उनके लिए भी अब्बा ने उनको मतलब लाइक उन्होंने पूछा था अब्बा से कुछ, जब कॉमेडी सर्कस की शुरुआत हुई थी, सर्कस नहीं, कौन सा शो आता था जो उनका, ये बिल्कुल लाफ्टर का कोई शो था। हाँ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, यस। तो जब शुरुआत थी, राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, और ये अपने अभी जो क्या है, ये कपिल शर्मा नहीं थे, उससे पहले ये तब सुनील पाल फर्स्ट नंबर पे आए थे। तो राजू श्रीवास्तव, ये किस्सा ऐसा है कि उनको ऐसा था कि राजू श्रीवास्तव डिजर्व करते, और उनको एक कॉन्फिडेंस था कि वो फर्स्ट प्राइज आएगा। ओके। बाबा से एक मुलाकात में बॉम्बे के अंदर, इम्तियाज़ बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा, तो बाबा ने उनको बोला था कि तुम्हारा 3rd नंबर आएगा, और वो 3rd ही आए। और उनको भी बहुत यकीदा था, बहुत मोहब्बत रखते थे बाबा से, और बहुत मानते थे बाबा को। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो बाबा के चाहने वाले हमने देखे, आपने बाबा के चाहने वाले हमने देखे हैं आप कहीं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, और एक आम इंसान भी बाबा से उतना ही लगाव रखता था। तो ये सवालों के सिलसिले को जारी रखते हैं, चलें और बात करें सर से। वणाक बोरी में दरगाह शरीफ का जो उर्स होता है वो कब होता है, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। वणाक बोरी में दरगाह शरीफ पे मुहर्रम शरीफ के 8वें चांद हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बनाया जाता है। जी। उस टाइम पे, असर के टाइम पे संदल होता है, उसके बाद में, संदल के बाद में दुआ होती है जी, अल्लाह की हम्दो सना होती है जी, हदीसों के बारे में तकरीर की जाती है, जिसमें अलग अलग स्पोक पर्सन बोले, प्रवक्ता बोले, बड़े बड़े मौलवी आते हैं, इस्लामिक स्कॉलर, और वो तकरीर होती है जी। उसके बाद नियाज का प्रोग्राम होता है, एक दावत आम। और दावत आम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए जी, हर धर्म के लोगों के लिए दावत आम होती है, क्योंकि बाबा के फॉलोअर जैसे हमने आगे बताया। हाँ, तो जिस तरह से नॉनवेज खाना बनता है, ऐसे ही वेज भी बनता है, ऐसे वेज खाना भी बनता है, मगर दोनों के डायरेक्शन अलग होते हैं। इवन वेज खाने के जो बर्तन हैं, जो यूटेंसिल्स है, वो भी अलग रखे जाते हैं, ताकि किसी की धर्म को आहत ना, किसी की आस्था को चोट ना पहुंचे। जी जी जी, क्या बात है सर। और क्योंकि हम गौस पाक के वंशज है, उनकी औलाद है। गौस पाक के ज़माने में एक शख्स ने गौस पाक से पूछा था कि गौस पाक, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ी इबादत क्या है? तो आप फरमाते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ। अल्लाह जिससे सबसे ज़्यादा राजी हो जाए। ऐसा नहीं बोला कि गरीब भूखे को खिलाओ, कि अमीर भूखे को खिलाओ, बस जिसको भूख लगी उसको खाना खिलाओ। तो खानकाहों में ये नियाज का सिलसिला इसलिए जारी है। ओके। हाँ, खानकाहों में नियाज का सिलसिला इसीलिए जारी है क्योंकि हमारा जो सिलसिला है गौसे आज़म से है, और गौसे आज़म का ये कॉल है कि भूखों को खाना खिलाओ। वैसे हर खानका में खिलाते हैं, बिल्कुल बेशक खिलाते। खिलाना भी एक बहुत बड़ी इबादत है अल्लाह की नज़र में। खिलाना तो नबी और रसूलों की सुन्नत है, ऐसा नहीं है कि गौसे पाक से शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, नबी और रसूलों की सुन्नत है। जी जी जी, सुभान अल्लाह। सो
हम अगर उर्स की बात करें तो कौन से चांद के ऊपर? मुहर्रम के 8वें चांद हजरत नूर हुसैन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, और रबीउल आखिर के 27वें चांद मेरे वालिद हजरत इम्तियाज़ अहमद कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बनाया जाता है। अब क्योंकि मुहर्रम के टाइम पे हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, क्योंकि मुहर्रम का पूरा महीना ही एकदम गमज़दा महीना है जी, उसमें कोई सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता। और रबीउल आखिर के 27वें चांद जब मेरे वालिद साहब का उर्स मनाया जाता है, तो टाइम टेबल तो वो हिसाब से होता है कि पहले सबसे पहले असर में ही संदल होता है, मगर संदल से पहले मेरे दादा और मेरे वालिद साहब और मेरे चाचाओं की भी ये ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ से हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए बहुत काम किया गया, तो आगे भी उनका वो मिशन आगे बढ़े, जिसको मैंने आगे बढ़ाते हुए ये चीज़ को हम हर साल 14 गरीब यतीम बच्चों के समूह निकाह कराते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इज्तिमाई निकाह, समूह एक गुजराती वर्ड है जी जी। इज्तिमाई निकाह कराते हैं। इज्तिमाई निकाह होता है? इज्तिमाई निकाह होता है जिसकी कोई एंट्री चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है वो। कोई तरीके की, जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई इतना 3000 लड़के वालों से 10,000, इससे इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। नो एंट्री चार्ज, 1 रुपये का खर्चा नहीं। इसके अलावा अगर लड़के वाले हैं तो शाम को वलीमा भी हमारी तरफ से होता है। सुभान अल्लाह। और बेटियां जो यहाँ से गरीबों की बेटियां अपनी बेटियां हैं जी, तो वो जब यहाँ से विदा की जाती है तो उनको भेंट सौगात में 100 जात की दहेज में आइटम दी जाती है। 100 टाइप ऑफ आइटम, 100 टाइप्स ऑफ आइटम दी जाती है। क्या बात है सर, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और हमने कुछ विजुअल भी हम इन बिटवीन शो के दरमियान दिखाएंगे, ताकि लोगों को वो चीज़ का एहसास हो कि ये काम जो आप कर रहे हैं वो काम सच्ची में सर काबिल तारीफ़ है और बेहतरीन। इससे समाज में एक बेहतरीन मैसेज जाता है और ये काम को और। मेरे वालिद साहब हज़रत इम्तियाज़ अहमद कादरी बाबा, मेरे दादा हज़रत नूर हुसैन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आप हमेशा फरमाते थे कि बेटा अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह गरीबों के, यतीमों के, बेसहाराओं के और मुसाफिरों की खिदमत के लिए अल्लाह हमें चुने। क्या? अल्लाह हमें चुने। अल्लाह हमें चुने। तो ये एक मामूल बना लिया है हर नमाज में कि अल्लाह तू हमको चुन। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू चाहे उसको नवाज सकता है। बेशक सर, ये चीज़ में तो मैं खुद भी। अल्लाह तू हमें चुन ताकि हम इन बेसहाराओं को, यतीमों को, बेवाओं को, इनको हम मदद रूप हो सके। बेशक सर, मैंने बहुत से ऐसे पैसे वाले देखे हैं, ऐसे धनी देखे हैं जो सिर्फ अगर मतलब जिनके कह देने से करोड़ों रुपए, खरबों रुपए वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं गरीबों में, लेकिन अल्लाह उनकी मदद नहीं लेता। अल्लाह चंद लोगों को पसंद करता है। जिसको पसंद करता है तो फिर ये नहीं देखता कि उसकी जेब में कितना माल है, वो ये देखता है कि उसकी नीयत कैसी है। अगर किसी को खिदमत करने का जज्बा है तो मैं नहीं मानता कि पैसों से ही खिदमत की जा सकती है, अपनी ज़ात से भी इंसान खिदमत कर सकता है। और अल्लाह ने आपको नवाजा है और अल्लाह बेहतरीन काम आपसे ले रहा है, ये बेशक बहुत ही बेहतरीन बात है और समाज में एक मैसेज देने वाली बात है कि एक समाज में बहुत ही बेहतरीन मैसेज जा रहा है कि हम कोई भी तरीके की ज़ात पात देखे बिना लोगों की मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 100 लड़कियों के यहाँ पे निकाह हो चुके हैं और ये इज्तिमाई निकाह में सिर्फ मुस्लिम होना ही ज़रूरी नहीं है, हर धर्म के जोड़े वेलकम है यहाँ पे। क्या बात है। सो व्यूवर्स, ये चीज़ भी ज़बरदस्त और काबिल तारीफ़ है कि वी आर नॉट आस्किंग कि हम मुस्लिम्स हैं तो हम मुस्लिम को ही अप्रोच करते। गांव के कितने भी, चाहे फिर वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वेलकम है। यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। एवरी ईयर हम 14 जोड़ों के निकाह यहाँ पर कराए जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है कि हम कोई भी तकाज़ा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही आए, गांव का कोई भी नॉन मुस्लिम भी आए और वो यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन कराए। साथ में सर ने जैसे बताया 100 टाइप ऑफ
गिफ्ट वगैरह भी लड़की वालों को दिया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन और नेक काम है मेरी नज़र में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सर काम कर रहे हैं ये। सो एक सवाल था सर, एक अवार्ड के बारे में भी हमने सुना था कि कोई किस तरीके का कोई अवार्ड देते हैं आप कैटेगरी वाइज, तो उसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बताएं। अवार्ड ऐसा है कि ये अवार्ड हज़रत नूर हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड है। स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड है। ये दिया जाता है अप्रिशिएट करने के लिए। समाज के कई ब्राइट स्टूडेंट है उनको दिया गया है, मुस्लिम समाज को बिलोंग करने वाले कई एडवोकेट पत्रकार उनको दिया गया है, जो समाज की परेशानी और को... ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम को। पिछली बार हमने केतन भाई शाह करके, जो कि डेफ एंड डम लोगों के लिए ओलंपिक के अंदर कोचिंग देते हैं। क्या बात है, केतन शाह करके, केतन शाह जी, उन्हें दिया गई बार। हाँ, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, तो जिनको आजू बाजू वाले या समाज वाले अमुक को पता अमुक को नहीं पता है जी, और उनको खुद को एप्रिसिएशन मिले जी, खुशी मिले जी, हजारों की तादाद में पब्लिक के बीच में उनका मान सम्मान करना जी, तो और दूसरों को भी वो प्रेरणा देगा जी कि हम भी मेहनत करें, आते साल हमको भी ऐसा कोई अवार्ड मिल जाए। बेशक ये बहुत ही आप ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे कि आज अगर मैं अपनी बात करूं, सो मैं कई ऐसे खिदमत वाले काम करता हूं और उसको सोशल मीडिया पे मैं डालता हूं। डालने का मकसद दिखाना नहीं है, सिखाना है। लेकिन कुछ लोगों को वो सीख अच्छी लगे या बुरी लगे, डजेंट मैटर, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, एज ए NGO हमें तो सरकार को भी बताना पड़ता है, तो हम उसके ऊपर डालते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन मायूसी सी छाती है कि नाचने गाने वाली वीडियोस के ऊपर हज़ारों लाइक, हज़ारों कमेंट आती है, लेकिन ये अच्छे काम को कोई अप्रोच, तो मेरे लिए वो एक कमेंट भी होती है ना, कि जैसे कभी कभार सर मैं आपकी कमेंट देखता हूँ कि हसन भाई बहुत अच्छे हैं और ये वो, तो सर यकीन माने उसका हम उसके भूखे नहीं है, लेकिन एक इंकरेजमेंट मिलती है कि चलो कोई तारीफ़ कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम इससे और अच्छा करेंगे, चलो कोई तारीफ़ कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम और इससे अच्छा कुछ ऐसा करेंगे जिसमें समाज में कोई अच्छा मैसेज जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, सो बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं कि भाई जो बेहतर कर रहा है हमारे समाज के लिए कोई, तो आप उसे नवाज रहे हैं एक अवार्ड से और अचीवमेंट अवार्ड से, और उसे अंदर से बूस्ट कर रहे हैं कि तू और बेहतर कर, हम तेरे साथ हैं। उसको देख के दूसरे बच्चे भी बूस्ट होंगे। बिल्कुल सर, कि हम भी ऐसा परफॉर्मेंस करें ताकि पीछे आते साल हमको इतनी पब्लिक के बीच में सम्मानित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं सर, ज़बरदस्त। सो आखिर में एक सवाल आपसे, आज के अत्याधुनिक AI के ज़माने के यंगस्टर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के इस अत्याधुनिक AI ज़माने के यंगस्टरों को एक ही बात कहना चाहूँगा, जो बहुत कान खोल के और दिल से सुने। क्या बात, उनके लिए एक ही मैसेज है, एक ही वर्ड में, हस्बन अल्लाह व नेमल वकील। हस्बन अल्लाह व नेमल वकील। सर इसका जो अगर हम मीनिंग बताएं हमारे व्यूअर्स को, तो वो भी आप बताएं। अल्लाह हमारे लिए, हमारी मदद के लिए काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्लाह हमारे मत जाओ ये टेक्नोलॉजी के इतने भरोसे पे, भरोसे की जात एक ही है हमारा, हस्बन अल्लाह व नेमल वकील। क्या बात है सर। सो ये थे दिलरुहान बाबा कादरी, जिन्होंने हमें अब कुछ वक्त दिया, अपने बारे में जानने का एक मौका दिया। सो हमारे दिल से हम इनका धन्यवाद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें इतना कीमती समय दिया इनका, और इन्होंने जो चीज़ें बताई उससे आप भी, इन्होंने जो भी चीज़ें बताई इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, तो उससे हमारे व्यूवर्स और सर के जो फॉलोवर्स हैं, जो मुरीद हैं, उनमें भी ये चीज़ की एक जानकारी गई, और कई ऐसी बातें जो वो जानते नहीं थे वो भी जानने का मौका मिला। सो जज़ाकल्लाह खैर सर, आपने इतना कीमती समय दिया मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सो इसी के साथ मैं इस शो का दी हसन के सैयद पॉडकास्ट शो का एंड करता हूं, और इंशाल्लाह ताला वादा करता हूं नेक्स्ट टाइम सर के जैसी ही मशहूर और मारूफ शख्सियत के साथ मैं आपके बीच में मौजूद होऊंगा, और ऐसी ही कुछ बातों के ऊपर हम बात करेंगे, और ये सिलसिले को यानी दी हसन के सैयद पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे।